स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन और चैप्टर है मनोविज्ञान और खेल। और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपको बताना चाहूँगा क्लास 12th के नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। और वेबसाइट तक आपको जाने के लिए स्टेप 1 फॉलो करना है कि गूगल पे जाना है और eklavyastudypoint.com आपको सर्च मारना है। आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है eklavyastudypoint.com, इस पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आप वेबसाइट में एंटर कर जाएंगे। फिर आपको ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं ये कैटेगरी की लाइन है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे क्लासों के नाम लिखे होंगे, क्लास 12th और 11th 10th 9th। ठीक है, तो जो भी आपको मतलब नोट्स पढ़ने हैं, अगर क्लास 12th के नोट्स पढ़ने हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे और आपके सामने सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, हिंदी, इको, इंग्लिश। तो जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाहते हो यहाँ से जाके आप आसानी से पढ़ पाओगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा आपका रिप्लाई वहां पे जरूर किया जाएगा। तो आपको बता दूं आज की ये वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली होने वाली है, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है या डैश कहलाता है। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए है मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है सहन क्षमता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो किसी व्यक्ति का यानी कि जो भी कोई इंसान होता है उसके गुणों, लक्षणों, क्षमताओं का जो सम्मिलित रूप होता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है अब आपके सामने, मानवीय व्यवहार का विज्ञान कहलाता है क्या? ठीक है, वो मतलब विज्ञान कौन सा होता है जो कि मानवीय व्यवहार का होता है? ऑप्शन ए है मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी है जीव विज्ञान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो होता है वो मानवीय व्यवहार का विज्ञान होता है। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व का आयाम नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है शारीरिक आयाम, ऑप्शन बी है बौद्धिक आयाम, ऑप्शन सी है सामाजिक आयाम और ऑप्शन डी है आर्थिक आयाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि आर्थिक आयाम नहीं होता व्यक्तित्व का। ठीक है, केवल शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक आयाम होते हैं। चौथा प्रश्न है अब आपके सामने, वह व्यक्ति जिसका शरीर गोल तथा मोटा होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था 3 प्रकार के शरीर होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो मोटा और जो मतलब जिसका शरीर गोल सा होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एंडोमॉर्फ, ऑप्शन बी है मेसोमॉर्फ, ऑप्शन सी है एक्टोमॉर्फ एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि एंडोमॉर्फ। यानी कि जो गोल मटोल आदमी होता है, ठीक है, इंसान होता है, उसको एंडोमॉर्फ कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, वह व्यक्ति जिसका शरीर दुबला पतला यानी कि कमजोर सा, पतला सा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंडोमॉर्फ, ऑप्शन बी है मेसोमॉर्फ, ऑप्शन सी है एक्टोमॉर्फ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो पतले इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उसको एक्टोमॉर्फ कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है अब आपके सामने, वह व्यक्ति जिसका शरीर गठीला होता है यानी कि मस्कुलर होता है, काफी फिट फिट सा होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंडोमॉर्फ, ऑप्शन बी है मेसोमॉर्फ, ऑप्शन सी है एक्टोमॉर्फ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका शरीर मस्कुलर होता है, फिट होता है, उसको हम मेसोमॉर्फ कहते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ ये जो शारीरिक वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किए गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए है जी जुंग द्वारा या शेल्डन द्वारा या फिर न्यूटन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शेल्डन, यानी कि जो शेल्डन थे उन्होंने एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ ये जो क्लासिफिकेशन है ये तैयार किया था। अब आठवां प्रश्न है अब आपके सामने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एम्बीवर्ट ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है जी जुंग द्वारा या फिर ऑप्शन बी है शेल्डन द्वारा, ऑप्शन सी है न्यूटन द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, शेल्डन का हमने पढ़ लिया है, न्यूटन का कोई रोल ही नहीं है इस चैप्टर में। तो जी जुंग यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नौवां प्रश्न है अब आपके सामने, बिग फाइव सिद्धांत यानी कि जो बिग फाइव थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है, ये जो सिद्धांत था, ऑप्शन ए है जी जुंग द्वारा या ऑप्शन बी है शेल्डन द्वारा, ऑप्शन सी है पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे द्वारा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे द्वारा ये जो बिग फाइव थ्योरी थी इसको प्रतिपादित किया गया। अब 10वां प्रश्न है आपके सामने, बिग फाइव सिद्धांत
हैं, कौन से हैं वो? ऑप्शन ए है अनुभवों के लिए खुलापन, या ऑप्शन बी है बहिर्मुखिता, ऑप्शन सी है सहमतिशीलता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब 11th क्वेश्चन है आपके सामने, पुरस्कार देने, प्रशंसा करना और मतलब ये सब मतलब कौन से अभिप्रेरण के उदाहरण है, कौन से मोटिवेशन का ये उदाहरण है पुरस्कार देना और प्रशंसा करना? ऑप्शन ए है आंतरिक अभिप्रेरण, या ऑप्शन बी है बाहरी अभिप्रेरण, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किसी को पुरस्कार देना, रिवॉर्ड देना या प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, वो किस चीज का एक एग्जाम्पल है, कौन से मोटिवेशन का एग्जाम्पल है? 12th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से क्या अभिप्रेरण का तरीका नहीं है? मोटिवेशन का कौन सा इनमें से तरीका नहीं है? ऑप्शन ए है पुरस्कार देना, ये तो तरीका है, ऑप्शन बी है प्रशंसा करना, ये भी एक तरीका है, ऑप्शन सी है केवल निंदा करना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि केवल निंदा करना मोटिवेशन का प्रकार या मोटिवेशन का कोई तरीका नहीं होता। अब 13th क्वेश्चन है आपके सामने, प्राकृतिक प्रेरणा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है आंतरिक, या ऑप्शन बी है बाह्य, ऑप्शन सी है अंतरिम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक प्रेरणा जो होती है वो आंतरिक प्रेरणा के नाम से भी जानी जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 14th यानी कि 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, अभिप्रेरण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है एक प्रकार, ऑप्शन बी है दो प्रकार, ऑप्शन सी है तीन प्रकार, और ऑप्शन डी है चार प्रकार। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास टास्क के तौर पे कि अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है। अब 15th क्वेश्चन है आपके सामने, व्यायाम से लाभ होता है, क्या लाभ होता है व्यायाम करने से? ऑप्शन ए है आसन में सुधार, ऑप्शन बी है मोटापे में कमी, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य में सुधार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि व्यायाम करने से आसन में भी सुधार होता है, मोटापे में कमी भी होती है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। तो इसी के साथ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।